समीर अरोड़ा 1993 से 1998 के बीच अलायंस म्यूचुअल फंड के सीईओ भी रह चुके हैं। इन्होंने 2005 में हीलियोस कैपिटल की स्थापना की थी। और समीर जी आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और उसके बाद आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किया है इन्होंने। समीर जी वैसे रहते सिंगापुर में हैं, लेकिन दिल से पंजाबी हैं अभी भी। समीर जी इनसे तो गुड उसका मॉर्निंग। पढ़ाई से और रहने से क्या कनेक्शन है। नहीं नहीं, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आपके साथ हंसी मजाक किया जाए। अच्छा समीर जी, वो आपने ट्वीट डाला था कि बहुत बेकार बुक पढ़ी आपने और टाइम और पैसा दोनों खराब हुआ, उससे थोड़े से उबर पाए कि नहीं उबर पाए? उसका सॉरी। उससे उबर पाए कि नहीं? उससे वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ा बाहर आ पाए कि नहीं, नहीं? बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि उसकी मूवी भी हिट थी, द फर्म। वो कितनी हिट थी, तो मैंने सोचा कि फ्लाइट में ठीक रहेगा। बड़ी बोरिंग किताब है, छोड़िए उसको, कोई इंटरेस्टिंग बात करते हैं। चलिए तो फिर इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अच्छा, आज आप एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट मीट में नहीं है क्या? मैं नहीं हूं, बट हमारे हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर अभय मोदी हैं। हाँ उनकी कोई न्यूज आई नहीं है अभी, तो शुरू होगा शायद, हाँ। तो शाम को पता लगेगा। वैसे काफी मीम बनने लग शुरू हो गए हैं उसमें। समीर जी आप अभी भी मैं भी कॉन्फिडेंट है? बना देता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब लोग मजाक करेंगे स्टॉक का तभी चलता है, तो मैंने कहा फिर मैं ही मजाक करना शुरू कर देता हूँ ताकि जल्दी। हाँ। नहीं लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, काफी डीरेटिंग हो चुकी है क्या? मतलब आपको लग रहा है कि मतलब कहाँ मार्केट को लग रहा है कि परेशानी नहीं आ नहीं, रही है? मार्केट का क्या है कि मार्केट, अब आप बिग पिक्चर सोचो कि प्री मर्जर विद एचडीएफसी क्या मार्केट कैप थी। सब 100 एंड पता नहीं, आई थिंक 100 सम एक्स बिलियन डॉलर थी। और अब पूरा एचडीएफसी के साथ मर्जर हो गया, और उसके बाद तो 17-18 बिलियन डॉलर, आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर, सम 18 बिलियन डॉलर मार्केट कैप हायर है। उसमें एचडीएफसी को मिल गए वो सब्सिडरीज जो थी एचडीएफसी की, एचडीएफसी बैंक को मिल गई, विच इज एचडीएफसी एएमसी एंड द इंश्योरेंस कंपनी, जो एचडीएफसी की थी, एचडीएफसी बैंक की नहीं थी। तो एचडीएफसी बैंक को बेसिकली एचडीएफसी के शेयर तो कुछ 10-11 बिलियन डॉलर में मिल गए हैं। इस हिसाब से देखो तो क्या इससे कम कोई हो सकती है चीज। अब ठीक है, मार्केट का मूड है। अगर आप देखिए पीएसयू बैंक्स की मल्टीपल हायर है। अब इतना भी तो नहीं हो सकता ना, कुछ नहीं। हर चीज की कोई लिमिट होनी चाहिए। नहीं वो मैं समझ गया बट लेकिन। लेट्स सी हम क्या बोलते हैं। हाँ। मेन बात है कि मैनेजमेंट हैज टू बी ऑन द फ्रंट फुट। दे कांट से आप हमें बताओ जी आपको निम चाहिए कि आपको ग्रोथ चाहिए। दे हैव टू गाइड द वे दीज अदर कंपनीज गाइड। थोड़ी एग्रेशन चाहिए इन गाइडिंग, नॉट इन वर्किंग। गाइडिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग एंड बीइंग कॉन्फिडेंट अबाउट एक्सप्लेनिंग एंड नॉट बीइंग डिफेंसिव। हो जाएगा। ओके हो जाएगा बिल्कुल। खैर पास में तो यही रहा है कि अगर आपने ऐसे मौक़ों पर ख़रीदा एचडीएफसी बैंक को तो बड़ा पैसा बना है। खैर सिंस आपने पीएसयू बैंकों की बात छेड़ दी समीर जी, ये जो इतनी बड़ी एकदम से री रेटिंग आई है पिछले एक महीने में एसबीआई में, ये क्या इस वजह से ही आई है कि जो लोग एचडीएफसी बैंक से थक गए उन्होंने फाइनली थोड़ा शिफ्ट कर लिया, या कुछ और रीज़न है? और आपका व्यू क्या है यहाँ पर? आपके पोर्टफोलियो में है क्या एसबीआई? हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट अभी टेक्निकली एसबीआई हमारी नंबर 1 होल्डिंग हो गई है और एचडीएफसी बैंक नंबर 2 हो गई है। और तो हम सबको बोलते हैं एचडीएफसी इज आवर टॉप होल्डिंग, बट बिकॉज ऑफ प्राइस मूवमेंट एसबीआई नंबर 1 हो गई। सो ये क्यों हुआ? बिकॉज अल्टीमेटली बोथ दीज, आई मीन ऑल दीज थ्री बैंक्स विच वी ओन, ऑल थ्री, विच इज एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई, एक्चुअली लास्ट ईयर भी काफी अंडर परफॉर्म किया सबने। मार्केट कब थी कोई 25%, और ये अब थे 6-7% ईच। तो वो कैचअप कहीं ना कहीं तो होना है, बिकॉज बियॉन्ड अ पॉइंट ये नहीं कह सकते कि हमें पीएसयू पसंद है लेकिन अब हमें वो कॉर पसंद है। हमारे पास एक और भी है, कैनरा बैंक वैसे। बट स्टेट बैंक का बेसिकली कैचअप ट्रेड है सबका, एक दूसरे के साथ कह लो या पीएसयू का, पीएसयू कैटेगरी से कह लें। सब तरीके से अच्छे हैं तीनों, चारों जो भी हैं। चलिए एसबीआई। अच्छा।